गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया थी जिसमें संत रामदास रहते थे। रामदास एक विद्वान, परोपकारी और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। वे हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते थे। उनके पास धन दौलत नहीं थी, पर उनके पास जो ज्ञान, धैर्य और संयम था, वही उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी। गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे, लेकिन समय के साथ चीजें बदलने लगी। नए जमाने की चकाचौंध में लोग अपने पुराने आदर्शों को भूलने लगे। संत रामदास की सादगी और उनकी बातें अब किसी को उतनी आकर्षक नहीं लगती थी। लोग अब उनकी सलाह को नजरअंदाज करने लगे थे। शुरुआत की कठिनाइयाँ। एक दिन गांव में एक नया नेता आया। उसका नाम रघु था। वह चालाक और तेज तर्रार था। उसने गांव के लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए और संत रामदास को पुराने जमाने का बताकर उनकी निंदा करने लगा। धीरे धीरे लोग रघु के पीछे चलने लगे और रामदास को भूलने लगे। रामदास ने इस बदलाव को समझा और चुपचाप अपनी साधना में लीन हो गए। उन्होंने कभी किसी से शिकायत नहीं की। जब भी कोई उनसे मिलने आता, वे उसे अच्छे से समझाते और सही राह दिखाने की कोशिश करते। परीक्षा का समय एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। पानी की कमी और फसल खराब होने से लोग परेशान हो गए। रघु, जो हमेशा बड़े बड़े वादे करता था, इस मुश्किल घड़ी में गायब हो गया। गांव वाले अब रामदास के पास आए। उन्होंने मदद मांगी और कहा, संत जी, हमें माफ कर दीजिए। हमने आपका अनादर किया। अब हमें समझ में आया कि आप ही सच्चे मार्गदर्शक हैं। रामदास ने सबकी बातें ध्यान से सुनी और बोले, पुत्रों, समय किसी का नहीं होता। जो बीत गया उसे भूल जाओ। अब हमें मिलकर इस समस्या का समाधान करना है। संत की योजना रामदास ने गांव वालों को संगठित किया। उन्होंने बताया कि गांव के पास एक पुराना तालाब है, जिसे अगर साफ कर दिया जाए तो उसमें बारिश का पानी जमा किया जा सकता है। रामदास के निर्देश पर गांव के सभी लोग एकजुट होकर तालाब को साफ करने लगे। कुछ ही दिनों में तालाब तैयार हो गया। संत रामदास ने अपने पुराने ग्रंथों से वर्षा के उपाय और फसलों के लिए आवश्यक तकनीक बताई। धीरे धीरे गांव में बारिश होने लगी और फसलें फिर से लहलहाने लगी। संत का सम्मान। इस घटना के बाद गांव के लोग संत रामदास के प्रति गहरी श्रद्धा रखने लगे। उन्होंने समझा कि सादगी और ज्ञान का महत्व कभी कम नहीं होता। रघु, जिसने गांव को धोखा दिया था, वापस आया, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। संत रामदास ने सबको सिखाया कि धैर्य और सच्चाई का रास्ता कभी विफल नहीं होता। जो लोग समय के अनुसार बदलने की कोशिश करते हैं, वे हमेशा अपनी पहचान खो देते हैं, लेकिन जो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हैं, उनका वक्त जरूर आता है। इस प्रकार संत रामदास की कहानी हमें ये सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, सत्य, धैर्य और कर्म का महत्व हमेशा रहता है। संत रह, तेरा भी वक्त आएगा।